ओ सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और इसमें दशम समुल्लास में हम विषय है प्रश्न आर्यावर्त देशवासियों का आर्यावर्त देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है व नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हम पढ़ रहे थे। तो ये कहाँ तक हो गया है, इसका उत्तर एक बार कोई ओम बता गुरु जी। सकते हैं? जी जी गुरु जी, ये जो हमारा चल रहा था, जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर, ये वाला पैराग्राफ के अंत अंत में थे। अच्छा, आपके द्वारा कहा गया पैराग्राफ मुझे नहीं मिल रहा मेरे। गुरु जी, ये पैराग्राफ है ना, जिसमें कि ये दिया है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में, हाँ हाँ उसके बाद वाले पैराग्राफ में थे हम, जो मनुष्य देश देशांतर, इस वाले पैराग्राफ में आधा हमने पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, हमारे मेरी पुस्तक में ये अलग पैराग्राफ नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसी को एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। और श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात जिसको अग्नियान नौका कहते हैं पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आए थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको गंधार कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ। माद्री का पांडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको अमेरिका कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में न जाते होते तो ये सब बातें क्यों कर सकती। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपांतर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिए भीम अर्जुन नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्त देशीय लोग व्यापार राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छुआछूत और धर्म नष्ट होने की शंका है केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है। जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने की शंका नहीं करते वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छ कुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किंतु देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं, यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो और क्या है। तो इसका मतलब ये सब उदाहरण देकर इतिहास के प्रमाण देकर कि भाई देश देशांतरों में जाना कुछ भी पाप वाला विषय नहीं है, बल्कि वहां से विशेषता आती है कुछ अच्छा।
यदि व्यक्ति सत्यग्राही है, अच्छी चीजों का ग्रहण करता है, तो वो अच्छी चीजों को सीख सकता है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं, उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गंध आदि से दूषित होते हैं। इसलिए उनके संग करने से आर्यों को भी ये कुलक्षण न लग जाए, यह तो ठीक है। तो ये बात जो है कि भाई सत्य का ग्रहण करना, अच्छी बातों को सीखना, उत्तम व्यवहारों को सीखना और अपने ऊपर लागू करना, ये तो उचित है। परंतु अब अगर कोई विदेशी लोग गंदगी खाते हैं, मांस आदि की गंदगी ही होती है, तो ये जो है, ये गंदे व्यवहार, बुरे व्यवहार, हानिकारक व्यवहार सीखने योग्य नहीं होते हैं। और जबकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, अच्छी बातों को वो नहीं सीखते, बुरी बातों को जल्दी पहले ग्रहण कर लेते हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। यही प्रवृत्ति जो गुरुकुल आदि शिक्षा है उसमें आचार्य जो है अपने अंतेवासियों को सिखाते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति की प्रवृत्ति उल्टी होती है, वो दोषों का ग्रहण पहले कर लेता है, जल्दी कर लेता है। लेकिन मानव बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य का स्वभाव उनमें भरते हैं आचार्य विद्यार्थियों में, तो उसके कारण से फिर वो बुराइयों को छोड़ना, गलत चीजों को छोड़ना और अच्छी चीजों का ग्रहण करना, ये करते हैं। तो ये अगर कारण रहा हो कि कहीं मांस भक्षण ना सीख जाए, तो इसका मतलब ये कि फिर हमने अपने यहाँ पर संस्कारों की उत्तम व्यवस्था नहीं करके रखी हुई है, जिसके कारण से हम डर रहे हैं कि कहीं हमारा भेजा हुआ व्यक्ति मांस भक्षण ना सीख जाए। तो ये डर भी ठीक नहीं है। हमारे अपने अंदर, अपनी संस्कृति में हमारे इतने उत्तम संस्कार और गहरे संस्कार होने चाहिए उत्तम चीजों के, कि व्यक्ति जो मनुष्यपन हो वो केवल सुचरितों को ही ग्रहण करे, जो उनसे इतर हैं उनको ग्रहण ना करे। केवल इस कारण से कि कुछ गलत ना सीख जाए, इसके लिए किसी व्यक्ति को बाहर ही आने जाने न देना, ये उचित नहीं है। बल्कि व्यक्ति को मजबूत इतना बना देना उसके संस्कारों से, उसकी अभ्यास से और उसकी समझ से, कि वो ठीक को ही ग्रहण करे। परंतु जब इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई दोष व पाप नहीं है, किंतु इनके मद्यपान आदि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं। जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं, इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है। तो अगर राक्षस लोग हैं, बुरे लोग हैं, अगर वो आक्रमण करेंगे तो क्या नहीं, हम नहीं देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे क्या? और हमारा चाहे गला काट दे, चाहे कुछ कर ले, तो वो तो फिर उनको देखना भी पड़ेगा, उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा। तो फिर युद्ध में जो भी कुछ होता है वो सब होगा। तो इसलिए ये सब जो गलत बातें हैं इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं, सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़
निर्वैर प्रीति परोपकार सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। अच्छे काम करते हैं हम तो हम अच्छा सिखाएंगे दूसरों को, दूसरे से कुछ गलत सीख जाएंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम कुछ अच्छा जो हमारे अंदर अच्छा है वो हम सिखाएंगे लोगों को। तो अगर हम अच्छे काम करते हैं तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं, बुरे काम पाप कर्म करने से दोष लगता है। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें। देख लीजिए कितनी बढ़िया बात, जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, वही बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से महर्षि दयानंद जी ने ये लिख दी। वेदोक्त धर्म का निश्चय अपने को हो जाना चाहिए। वेद के अनुसार खान पान आचार विचार सब कुछ हमें पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और क्या क्या पाखंड जो धूर्त लोग हैं वो चला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी हमें पहले से हो जानी चाहिए। और उसका खंडन करना भी आना चाहिए कि जो गलत है, जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से काफी कुछ इसमें सफलता मिल जाती है। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने उन्होंने हमेशा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह सुझाव दिया। हम देख लें जितने भी प्रचारक हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर आप देख लें योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसे भी हों लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उनके आचरण बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन वो सत्यार्थ प्रकाश की हमेशा प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही एक और प्रसिद्ध सन्यासी दासना देवी मंदिर वाले, वो भी सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि इन लोगों को चाहे वो किसी कहीं भी और अपने मतों में घिरे हों, लेकिन फिर भी सत्यार्थ प्रकाश की वो इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि ये जगाने वाला ग्रंथ है। सत्य को पूरी तरह से उजागर करने वाला, असत्य की पहचान करा देने वाला ये ग्रंथ है। तो यद्यपि सत्यार्थ प्रकाश बहुत सामर्थ्यवान ग्रंथ है, लेकिन फिर भी हमें जो ऋषियों के अन्य दर्शन आदि ग्रंथ हैं और भी जो ग्रंथ व्याकरण आदि, वो सब विद्या भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में ही उसका विधान कर दिया कि इस क्रम से विद्या की प्राप्ति करें, तो उसको क्यों ना किया जाए। तो वैसा भी करना चाहिए। और कम से कम नहीं तो आरंभ में सत्यार्थ प्रकाश तो बिल्कुल पूरा का पूरा अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पूर्वार्ध में इसमें सब जो वेदोक्त धर्म है उसको काफी अच्छा प्रतिपादित कर दिया स्वामी दयानंद जी ने। और उत्तरार्ध में कौन कौन क्या क्या पाखंड कर चुके हैं, कर सकते हैं, उसका भी सारा विवरण कच्चा चिट्ठा खोल दिया, 11वें समुल्लास से लेकर और 14वें तक। तो ये जो बात यहाँ पर कही महर्षि दयानंद जी, दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें।
जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य का व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? ये तो हमेशा से होता आया है। जब आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य था, देश विदेश में नहीं जाते तो चक्रवर्ती साम्राज्य कैसे बनता? यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो विदेशों में जाकर बेचते थे व्यापारी वर्ग। उत्तम उत्तम वस्तुओं का निर्माण होता था भारत में और अन्यत्र उसको पहुंचाया जाता था। तो ये सारा व्यापार बहुत पहले से, आर्यों के समय से, तभी से चला आ रहा है। तो क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य व व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें तो सिवाय दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने देश वाले केवल अपने देश में ही करें और विदेशी वाले आकर हमारे ही देश में व्यवहार करें, व्यापार करें। और राज्य भी कर लिया उन्होंने तो, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। तो ये देखिए, ये बात बड़ी जो झकझोरने वाली यहाँ पर कही है महर्षि दयानंद जी ने कि जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें, दूसरे देश से आकर अपने देश, हमारे देश में करें सब व्यापार आदि व्यवहार और राज्य भी, तो सिवाय दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वे लोग तो अपना माल यहाँ आके बेच जाएंगे, अपने मनमाने दामों पे बेचेंगे, क्योंकि वो चीज वहां से बेच रहे हैं जो यहाँ होती नहीं है। तो उनका लाभ होगा, वो लाभ कमाएंगे, अपने देश ले जाएंगे अपने लाभ को। और अंग्रेजों ने तो यहां तक किया कि जो यहां बन सकता था उसको भी यहाँ बनवाना बंद कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, इंग्लैंड में जाके बनेगा। वहां के लोगों को रोजगार और मुनाफा, लाभ, वो सारा विदेश जाए। राज्य किया और राज्य करके ऐसे 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 नियम बना दिए, गुरुकुल व्यवस्था को चौपट कर दिया, बैन लगा दिया गुरुकुली शिक्षा प्रणाली पे, और नौकर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली लागू कर दी, जिससे कि एक अभ्यास बन जाए, आदत बन जाए कि सुबह जो है नौकरी पे जाना है और शाम को वापस आ जाना है। ऐसे ही विद्यालय सुबह जाओ, शाम को वापस आओ, शुरू से ही आदत नौकरी की। कॉरपोरेट कल्चर को स्टार्ट किया अंग्रेजों ने, और उसी व्यवस्था को हमारा देश आजाद होने के बाद भी लागू रख रहा है और उसी दुरावस्था में फंसा हुआ है। और अब तो लोग इतने ज्यादा, इतने अधिक इस मानसिक स्तर पे आ गए हैं कि नौकरी ही करनी है, क्योंकि नौकरी में ही व्यक्तियों को लाखों रुपए मासिक आमदनी दे दी जा रही है। तो नौकरी की मानसिकता वाले सब लोगों को बना दिया जा रहा है। व्यापार केवल वो करेगा जो बहुत ऊंचे स्तर का कर सकता है। तो ये जो परंपरा है, स्थिति है, ये हमारे जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध है। नौकरी की मानसिकता व्यक्ति को
मस्तिष्क से लाचार करती है। एक ही पक्ष पर उसको विचार करना होता है केवल, जितनी मात्र जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई, उसके बाद वो बिल्कुल खत्म। संपूर्णता से, सर्वांगीणता से विचार नहीं कर पाता नौकरी करने वाला कभी भी। जबकि व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में मस्तिष्क को दौड़ाता है, तो मस्तिष्क का विकास होता है, व्यक्तिगत उन्नति भी होती है, और सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसके पास में। स्थानीय छोटा व्यापार होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है उससे। तो आज जो लोग समर्थ हैं, जो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी नौकरी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि ज्यादा ना तो दिमाग लगाना है, आलस्य की प्रवृत्ति, ना कोई कोई तनाव किसी तरह का होगा, अपना जो भी होगा वहां पर झेलेंगे थोड़ी देर तनाव। हो सकता है ऊपर जो बॉस हो वो थोड़ा डांट पीट दे, ठीक है, खा लेंगे डांट पीट, और घर पे आके अपने चैन से रहेंगे। ये एक मानसिकता। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता व्यक्ति को उन्नति नहीं दे रही है। व्यक्ति उन्नति के पथ पे नहीं है। जीवन का जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ाने के लिए नहीं है ये। क्योंकि व्यक्ति को फिर क्या चाहिए? आराम चाहिए। आराम चाहिए तो क्या होगा? वो रिटायर होगा तो फिर आराम ही करेगा, कुछ नहीं करेगा, समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं करेगा, वो आराम करेगा केवल। और हमारी भारतीय व्यवस्था क्या है? भारतीय व्यवस्था में आराम कुछ है ही नहीं। कि ठीक है भाई, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है? तो विद्या को बढ़ाना है, पढ़ा खूब पढ़ना है। उसके बाद गृहस्थ में क्या करना है? कि सबकी जिम्मेदारी उठानी है पूरे। चार भाग हैं, तो गृहस्थ ही बाकी सबकी जिम्मेदारी उठाएगा, भोजन प्रबंध सब कुछ। ब्रह्मचारियों के लिए भी अन्न आवास सब व्यवस्था कौन करेगा? गृहस्थी करेगा। वानप्रस्थियों के लिए कौन करेगा? वो भी गृहस्थी करेगा। सन्यासियों को कौन खिलाएगा, कौन उनका सम्मान आदर करेगा? गृहस्थी करेगा। सारी जिम्मेदारी गृहस्थी पे। फिर उसके बाद गृहस्थ पूरा हो गया, संतानें कर ली, संतानों को गुरुकुल भेज दिया, कार्य पूरे हो गए। उसके बाद वानप्रस्थ में जाइए। वानप्रस्थ में क्या करना है? जो विद्या पढ़ी थी उसका मनन चिंतन करना है, उस पर प्रयोग करने हैं, उसका साक्षात्कार करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है, अध्यापन करना है, बच्चों को पढ़ाना है गुरुकुल में। आराम करना नहीं है। आराम करना वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ तो तपस्वी तपस्वी होने को कहते हैं। पेड़ की, वृक्ष के मूल में जाके रहे, तपस्वी हो जाए। गृहस्थ में जाने के बाद, गृहस्थ पूरा होने के बाद में तपस्वी होने का विधान है। और ऐसी जो आज की मानसिकता है, इससे कोई तपस्वी बन जाएगा क्या? एक भी दिखा दीजिए, बड़ा कठिन हो जाएगा मिलना। जो लोग समर्थ हैं ना, वो भी घर में ही चिपके हुए बैठे रहते हैं। शरीर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर बलवान है, लेकिन वो कुछ भी करने के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है सारी। सन्यास की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब ब्रह्मचर्य बढ़िया नहीं होगा, वानप्रस्थ अच्छा नहीं होगा, तो सन्यासी तो कहाँ से निकलेंगे? सन्यासी तो गिने चुने, बहुत कम। सब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कपड़े रंग के ऐसे घूम रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो सन्यासी थोड़ी है, वो तो सन्यासी ही नहीं है, वो सन्यासी के नाम पे धब्बा है।
जो वेद नहीं पढ़ा हुआ वो क्या सन्यासी है? तो ये जो व्यवस्था है जो नौकर बनाने के लिए है, वो अंग्रेजों ने वो हम पे थोप रखी है, गुलामी। उस गुलामी को हम निभाए चले जा रहे हैं, और इस बात को समझने के लिए शिक्षाविद तैयार नहीं है। देश के बड़े बड़े जो बहुत बड़े विचारक चिंतक हैं, बड़े राष्ट्रवादी हैं, वो जो ये कमी है इस पे विचार नहीं कर रहे। वो बातें बड़ी बड़ी हैं, विश्व गुरु बनाना है, सारे पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। जब तक तंत्र नहीं बदलेंगे, व्यवस्थाएं उस तरह की के नहीं करेंगे जिस तरीके से भारत की होती हैं, भारत की हैं, तो आप क्या विश्व गुरु बना रहे हो? आप तो अंग्रेज को ही विश्व गुरु बना रहे हो। आप उन व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहे हो सारे संसार में जो अंग्रेजों ने बना रखी हैं। वही क्या भारत विश्व गुरु खाली नाम से हो जाएगा? भारत ही सारा अंग्रेज हो गया, उसके बाद में खाली नाम भारत के, भारत नाम है इसका, एक जगह का नाम है, इसको आप विश्व गुरु बना रहे हो क्या? क्या विश्व गुरु होगा वो? भारत की व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था है। भारत की व्यवस्था छोटे स्तर के कृषक, छोटे स्तर के व्यापारी, इनकी व्यवस्था है जो संपूर्णता से अपनी व्यवस्था करते हैं, जिनको राजा सपोर्ट करता है। जो भी सत्ता है वो उनको सपोर्ट करती है। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन होता है, छोटे स्तर के। और गुरुकुली शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सभी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर से भी सक्षम व्यक्ति बनाए जाते हैं। और जब वो आध्यात्मिक स्तर से जो सक्षम व्यक्ति होते हैं वो आस्तिक होते हैं, गड़बड़ नहीं करते। जितने प्रतिशत व्यक्ति में नास्तिकता होती है उतने प्रतिशत व्यक्ति गड़बड़ कर लेता है। जितने प्रतिशत आस्तिकता होती है वो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करता। तो आज आस्तिकता एक व्यक्ति में जो आस्तिकता का प्रतिशत है वो बहुत कम है, नास्तिकता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। यूं तो कहने को एक व्यक्ति को हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं कि ये व्यक्ति ईश्वर को मानता है, ये आस्तिक है, और ये नहीं मानता, ये नास्तिक है। परंतु मैं बात कर रहा हूं एक ही व्यक्ति में जो कहने के लिए, नाम के लिए अपने आप को आस्तिक कहता है, उसमें भी नास्तिकता का बहुत बड़ा प्रतिशत है। जहां वो ईश्वर से बिना भय किए कुकर्म कर लेता है, रिश्वत ले लेता है, रिश्वत दे देता है, गलत कार्य कर लेता है, वो नास्तिकता के कारण से ही ऐसा करता है। ईश्वर को मानने के बाद में, ईश्वर को समझने, सच्चे ईश्वर को समझने के बाद में कोई व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं उसके लिए। क्योंकि अंतः प्रेरणा को वो समझ जाएगा और बच जाएगा ईश्वर के नियमन से, अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से कुछ भी गलत करने से बच जाएगा। तो यही स्थिति जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिससे उबारना चाहते थे, जिसके लिए स्वामी श्रद्धानंदनी जी ने अपनी सारी संपत्ति को, जो उनके पैतृक संपत्ति थी और जो भी था, सबको बेच के उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। जिस भावना से, उस भावना को भारतीय समझ नहीं पाए, बड़े बड़े संगठन समझ नहीं पाए, और उन्होंने उसी दिशा में कार्य करना जारी रखा जिस दिशा में अंग्रेजों ने आरंभ किया था। मूलभूत परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक भारत
विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है। उस दिशा के आरंभ से ही उस दिशा का परिवर्तन करने की आवश्यकता। विदेशियों से अच्छी बातें सीखने में बुराई नहीं है, परंतु हम ये कैसे निर्णय करेंगे कि जो विदेशियों की बातें हैं वो अच्छी ही हैं? हम वो गलत बुरी चीज को धारण नहीं कर रहे हैं, ये कैसे निर्णय करेंगे जब तक हमारे पास में उस स्तर की बुद्धि नहीं होगी? यही कारण है कि उन लोगों के पास में जो निर्णय लेने वाले हैं राष्ट्र में, देश में, उन लोगों के पास में उस स्तर की बुद्धि ही नहीं है। इस कारण से वो जो सही नहीं है उसको भी सही मानकर लागू कर रहे हैं। यहां समस्या है। तो बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है। बुद्धि में सुधार तो तब होगा जब उस स्तर का ज्ञान वहां तक पहुंचे। और जिसने यूं मान लिया मैं तो सब कुछ जानता हूं, उसको आप क्या सिखा सकते हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को हाथ लगाने से पहले व्यक्ति ऐसे ही समझता रहता मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी वो एक बार को संशय करता है कि चलो एक बार देखते हैं ये लिखा क्या है। फिर उसके बाद में उसको समझ में आता है कि स्वातंत्र्य किसे कहते हैं, ये यहाँ पता चलता है। सत्यार्थ प्रकाश में पता चलता है कि स्वतंत्रता होती क्या चीज है, स्वराज्य होती क्या चीज है, वही इससे सत्यार्थ प्रकाश से पता चलता है। व्यवस्था जो भारतीय व्यवस्था है मूलभूत, वो होती क्या चीज है, वो यहां से पता चलता है। वो भी तब जब व्यक्ति के पास कम से कम इतनी बुद्धि हो कि वो इन बातों को समझ सके, उसको मंथन कर सके, उस पे विचार कर सके, उसकी सत्यता तक पहुंच सके। नहीं तो शब्द ऐसे हैं कि ऐसे पूरी पुस्तक पुस्तक पढ़ गए और पता नहीं चला कि हमने पढ़ा क्या था। ऐसा भी तो होता है। हाँ जी, मैं स्वाध्याय करता हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। सत्यार्थ प्रकाश को मैंने इतनी बार पढ़ लिया, तो वो और समझ विकसित नहीं हुई। समझ के पढ़ लिया तो एक बार में ही बहुत अच्छा ज्ञान होगा, यद्यपि फिर भी बहुत सी बातें रह जाती हैं। फिर दोबारा पढ़ते हैं तो वो फिर से निकल निकल के आती हैं बातें। तो अभिप्राय ये है कि हमने बात शुरू की थी कि जो व्यापार है, उस व्यापार में एक व्यक्ति को संपूर्णता से विचार करना पड़ता है, और नौकरी की मानसिकता में व्यक्ति को संपूर्णता से विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो दिमाग पे क्यों जोर डाले, क्यों तनाव ले? जिम्मेदारी नहीं है उतनी बड़ी, जिम्मेदारी है वो छोटी सी है। जितना क्षेत्र बता दिया उतने पे काम करना है। संपूर्णता उसमें नहीं है। और जबकि जो अपनी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था में हर व्यक्ति पूरा जिम्मेदार है, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा मतलब वेदादि शास्त्र जिसने पढ़े हैं। तो वो कौन है? वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। और जो बेचारा पढ़ने का प्रयास करने के बाद भी पढ़ ही नहीं पाया, सामर्थ्य ही कम है, शरीर और बुद्धि साथ नहीं देते, तो वो बेचारा सेवक बनता है, या तो ब्राह्मण का, या क्षत्रिय का, या वैश्य का। जैसी रुचि अभिरुचि उसकी होती है उसके अनुसार वो सेवक बनता है। लेकिन पहले प्रथम प्रयास ये रहता है कि अधिकांश लोग पढ़ें और कुछ न कुछ इस प्रकार का अपने आधार पर विशेष कार्य खड़ा करें। तो यहां पर जो ये बात है
अब देखिए कहते हैं जब स्वदेश ही में विदेशी लोग नहीं, जब स्वदेश में स्वदेशी लोग व्यवहार करते हैं, अपने देश में तो स्वदेशी लोग सारे व्यापार आदि करते हैं, और परदेशी स्वदेश में व्यवहार और राज्य करें, तो विदेशी लोग आके अपना माल तो यहाँ बेच रहे हैं और राज्य भी कर रहे हैं, तो सिवाय दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे थे, तो ये बहुत पहले की बात है, और इस चीज को स्वामी जी बहुत अच्छे से उस समय समझ रहे थे कि क्या समस्या हो रही है। तो उन्होंने ये छोटी सी पंक्ति में उस सारी समस्या को, जो अंग्रेज जब राज्य कर रहे थे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने चौपट कर दिया, व्यापार को चौपट चौपट किया, यहाँ की जो छोटे छोटे लोगों के उत्पादन थे उसको चौपट किया, कारीगरी को चौपट किया। ये जो उन्होंने किया वो इन दो पंक्तियों से महर्षि दयानंद जी ने अभिव्यक्त किया। फिर आगे कहते हैं, देखिए पाखंडी लोग यह समझते हैं कि हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश देशांतर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। तो पाखंडी जो होते हैं वो बड़े मूर्ख होते हैं, बहुत ज्यादा मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। पाखंड फैला के व्यक्ति और पाखंड में ही फंसता चला जाता है, और ईश्वर तो न्याय करते हैं। पाखंड फैलाने वाले को फिर अगले जन्म में वहीं झोंक देते हैं, लो तुम पाखंड में ही पड़े रहो। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही अपना घंटा घड़ियाली बजाते रहते हैं। ये तो मैंने एक उपलक्षण मात्र दे दिया, पाखंड तो भयंकर प्रकार के, अनेक प्रकार के पाखंड फैले हुए हैं। तो स्वार्थ ये होता है कि मेरी आजीविका बनी रहे, मेरे बच्चों की आजीविका बनी रहे, लेकिन उससे कितनी बड़ी हानि उठा रहे हैं, मूर्खता में ही फंसते चले जा रहे हैं, पराधीनता में ही फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये जो बात इनकी है वो कहाँ किन के ऊपर चलेगी, अपनों पे ही तो चल जाएगी, विदेशियों पे थोड़ी चला लेंगे। दूसरे जो संप्रदाय वाले हैं या कोई ईसाई हैं उन पे थोड़ी चला लेंगे ये अपनी पाखंड। यद्यपि उनमें अपने अलग प्रकार के पाखंड है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो वो लोग, इन्होंने मूर्ख बनाया तो अपने देशवासियों को बनाया ना, अंग्रेजों को तो नहीं बना पाए। अंग्रेजों ने अपने स्तर से उन्नति की, और उन्नति करके और हमारे देश पे भी राज्य किया, और पाखंडियों ने अपने देश में पाखंड फैलाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, गुलामी में रहे। पाखंडी लोग ये समझते हैं कि हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश देशांतर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। इसलिए भोजन साधन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें। सावधान कर दिया महर्षि दयानंद जी ने, क्योंकि विदेशियों में ये बहुत बुरी आदत है। वो शराब भी खूब पीते हैं, क्योंकि ठंड उधर बहुत होती है तो उनको शराब से के अलावा और कुछ सूझता नहीं। और मांस का भी, जब शराब पी ली इंसान ने तो फिर वो मांस का भी सेवन करता है और दूसरों को मारता है, जीवों प्राणियों को। उनको मारे काटे बिना तो मांस भी उपलब्ध नहीं होगा। तो ये जो भयंकर पाप कर्म विदेशी लोग करते हैं, ऐसा भारतीयों को भले ही विदेश जाएं लेकिन कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो
राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है। अर्थात इतने बखेड़े लगा दें अगर क्षत्रिय के साथ में, राजपुरुषों के साथ में, कि भाई इतने शुद्ध, ये ऐसे साफ सफाई ऐसे होना चाहिए, इतना इस प्रकार से चौका लगाया जाएगा, फिर ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, तब जो रोटी बनेगी जो उसको आप खाएंगे, और ऐसे ऐसा जल ही आप पी सकते हैं। तो फिर तो कर लिया युद्ध राजपुरुषों ने, इसी काम में लगे रहेंगे। किंतु आगे कहते हैं, किंतु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं के घोड़े हाथी रथ पर चढ़कर व पैदल होके मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। बहुत बड़ी बात लिखी महर्षि दयानंद जी ने, और ये सत्य भी है। क्योंकि अगर क्षत्रिय हार गया तो सारी की सारी व्यवस्थाएं ही चौपट हो जाएंगी। पर जो विदेशी आक्रमणकारी है वो तो आपकी आपके दर्शन को नहीं समझता, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं समझता। वो तो एक क्षण में तलवार के बल पर सब कुछ बदल के रख देगा वो तो। इसलिए क्षत्रियों को विजय ही सदाचरण है और पराजय ही अनाचार है उनके लिए। तो उसके लिए जैसे भी यथासंभव, जैसे भी हो सके, भोजन आदि की व्यवस्था आदि बनाकर और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। फिर आगे देखते हैं, इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते, विरोध करते कराते सब स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका कर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें। सब पे चौका लगा दिया इन्होंने तो। स्वातंत्र्य पे चौका लगा दिया, आनंद पे, धन पर, राज्य पर, विद्या पे, पुरुषार्थ पे, सब पे चौका मार दिया। क्योंकि ऐसा खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, और ऐसा खाओगे, तुम ऐसा खाओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुमको जाति से बाहर निकाल देंगे। ऐसा ऐसे क्षत्रियों को डरा धमका के और सबको सर्वनाश किया, पाखंड को बढ़ाकर। तो इसका विरोध करना अवश्य है। और यहाँ पर महर्षि दयानंद जी, क्योंकि वो तो सन्यासी हैं, तो वो इनका खंडन कर सकते हैं, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए। फिर आगे कहते हैं, परंतु वैसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हाँ, जहां भोजन करे उस स्थान को धोने, लेपने, करने, झाड़ू करने, झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, ना कि मुसलमान व ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना। उनका तो कोई नियम ही नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है वहीं पर, उन्होंने कुछ भी कर लिया। मुसलमानों का आजकल ज्यादा है, ईसाई तो फिर भी अब कुछ साफ सुथरे रहने लगे हैं। अब कुछ मुसलमान भी साफ सुथरे रहने लगे हैं, देखा देखी में। लेकिन अधिकांश का हाल अभी भी बुरा ही है, गंदगी एक तरह से समझिए। तो साफ सुथरा रखने के लिए मना नहीं है, साफ सुथरा ही करना चाहिए, साफ सुथरा तो बहुत आवश्यक है। परंतु इतना नखरा कि ऐसा नहीं किया तो वैसा नहीं किया, कि ऐसा हो गया कि वैसा हो गया, तुम तो ऐसा कर लिया, तुमने तो उसके हाथ का जुआ खा लिया है। ये सब करने से तो सर्वनाश हुआ है भारत का। सब देश पे चौका लगा दिया इन्होंने, सर्वथा नष्ट कर दिया।
इस पाखंड ने। तो इस पाखंड के कारण ही तो ये सब कुछ हुआ है। व्यक्ति के मन में इतने संशय भर दिए, इतने कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमको जाति से बाहर नहीं कर दिया गया जाए। अर्थात व्यक्ति को इतना भी विचार करने योग्य नहीं छोड़ा पाखंड में फंसा के, कि वो यही एक बार निर्णय कर ले कि बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, पहले अपने देश को तो बचाएं। ये निर्णय लायक करने लायक भी नहीं छोड़ा। इतनी हालत खराब कर दी पाखंड में फंसा फंसा के। प्रश्न, सखरी निखरी क्या है? तो बीच के काल में जो पाखंड भयंकर चला था, अब तो पाखंड, क्योंकि बहुत खंडन हुआ है पाखंड का। पहले तो माताओं बहनों को अध्ययन का अधिकार नहीं था, छीन लिया गया था अधिकार। इसका विवरण भी पीछे आया था। बहुत ही भयंकर स्थिति कर दी थी, और इतनी भयंकर स्थिति कर दी थी तो उसका परिणाम तो भुगतना ही था, वो भुगता। अति कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो फिर होगा ही होगा। विदेशियों ने उन्नति की, उन्होंने कुछ अपना संगठन बनाया, पाखंड में वो नहीं फंसे या कम फंसे होंगे। यहाँ पाखंड बहुत ही ज्यादा हो गया था, एक एक चीज में, मीन में, छोटी छोटी चीजों में। आदमी एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 10 बार सोचेगा कहीं मुझे जाति से बाहर नहीं कर दिया जाए। ऐसी स्थिति बना दी थी, बिल्कुल ऐसा पंगु बना दिया सारे समाज को। बहुत भयंकर स्थिति थी। तो जब इतना मस्तिष्क से व्यक्ति को पंगु बना दिया जाएगा तो वो स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ेगा? निर्णय नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। पाखंड में फंसा हुआ व्यक्ति निर्णय करने में समर्थ नहीं होता। तो प्रश्न कर रहे हैं, सखरी निखरी क्या है? उत्तर, सखरी जो जल आदि में अन्न पकाए जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी, अर्थात चोखी। जो केवल पानी में अन्न पकाते वो सखरी, और जो घी आदि में तल लेते हैं पूरा, उसको निखरी और चोखी भी कहते हैं। यह भी इन धूर्तों का बनाया हुआ पाखंड है, क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे, इसलिए यह प्रपंच रचा है। नहीं तो जो अग्नि व काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है। अब पेड़ पे लगा हुआ फल है, समय गर्मी का मौसम निकला, वो फल पक गया, वो भी पका हुआ है, उसको कच्चा थोड़ी कह दिया जाएगा, वो भी पका हुआ है। और जो नहीं पका है वो कच्चा है। फिर आगे, जो पक्का खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं, क्योंकि चने आदि कच्चे भी खाए जाते हैं। चने होते हैं, जो ताजी चने होते हैं उनको निकाल कर, फली में से निकाल कर चनों को खाया जाता है। एक एक फली में कभी एक या दो चने उसमें निकलते हैं, उनको वैसा का वैसे ही खाया जाता है, और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं, और वो कच्चे होते हैं। कच्चे ही बल्कि और मीठे लगते हैं, और खाने में भी सुपाच्य भी और अच्छे भी होते हैं। सूखने पकने के बाद में जब सूख जाते हैं तो वो एक अलग विषय हो गया, फिर उसको पकाना पड़ेगा अलग से अग्नि पे। लेकिन जो चने हैं, होले जिनको बोलते हैं, उनको ऐसे ही निकाल के तोड़, उसमें से, फली में से फाड़ कर, और ऐसे ही कच्चा खाया जाता है। खूब खाते हैं सब लोग।
तो हमेशा पक्का ही खाना है, कच्चा कभी नहीं खाना है, ये भी बिल्कुल ठीक, हमेशा के लिए ठीक बात नहीं है। मूली है, कच्ची ही खाई जाएगी, पकी हुई बेकार हो जाती है। कच्ची मूली मूली मीठी होती है, चरपरी होती है। गाजर भी पकी हुई नहीं खाई जाती, कच्ची गाजर मुलायम होती है, वो खाई जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कच्चा ही खाया जाता है। फलों में सभी फल पके अच्छे खाने होते हैं, लेकिन बेल फल कच्चा ही उसको औषध रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न करते हैं, द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावे व शूद्र के हाथ की बनाई खावे। उत्तर, शूद्र के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें, और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खावें। तो ये क्या बात कही कि शूद्र के हाथ के बने खाएं, और फिर बाद में ये भी कहा शूद्र के पात्र और उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खाएं। तो अभिप्राय ये हुआ कि शूद्र या सेवक जो है उसको या तो आप अपने घर में ही रखिए, उसका घर दूसरा हो ही ना, वो आपके यहाँ ही खाए और आपकी देख रेख में वो भोजन बनाए, साफ सुथरा होके, स्वयं साफ सुथरा हो और सारी चीजें साफ ढंग से और अच्छे ढंग से वो बनाए, और आप अपने कार्यों में भी व्यस्त रहें, देख रेख बीच बीच में करते रहें उसकी। क्योंकि शूद्र है तो उसको ज्ञान तो है नहीं, उसको जो बता दिया सो कर सकता है वो। आयुर्वेद का ज्ञान तो आपको है, तो आपको बताना है कि भाई इस तरह से बनेगा भोजन। अगर वो चीज मिला दी तो वो विरुद्ध हो जाएगी, वो नहीं मिलानी है, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए शूद्र अपने घर जाके भी रहता है, मान लो वो आपके यहाँ वेतन भोगी है, अब वेतन भोगी अगर वो व्यक्ति है तो वेतन लेके वो कार्य करता है और अपने घर जाके अपना भोजन अलग करता है। तो उसके अपने ढंग से बनाए हुए भोजन में तो कोई विशेषता नहीं, विशेषता भी नहीं बल्कि न्यूनताएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने स्वतंत्रता से अपने ढंग से वो अपना भोजन बनाएगा, चाहे वो साफ रखे चाहे गंदा रखे, वो उसके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए उसके बनाए भोजन और पात्र को उसके घर का जो है उसके लिए कहा कि भाई उसमें मत खाओ, अपने घर उसको बुलाकर साफ सुथरा उसको होने को कहिए, और वो फिर आपके अनुसार सारी चीजें जो उचित हैं, जो अच्छी मात्रा जो सबको देनी चाहिए परिवार में, उसके लिए उसको निर्देश करें और वो उस ढंग से बनावे। और आप स्त्री और पुरुष दोनों जिस जिस कार्य का जो जो कार्य करने योग्य हैं, जैसे भी पढ़े लिखे हैं उस ढंग से, चाहे विद्या पढ़ाने का कार्य है अगर ब्राह्मण है तो, चाहे क्षत्रिय है तो राज्य पालने का कार्य है, विद्या पढ़ाने में पुरुष पुरुषों को पढ़ाते हैं, स्त्रियां स्त्रियों को पढ़ाती हैं, बेटियों को। ऐसे ही राज्य पालन करने में भी जो क्षत्रिय होते हैं वो क्षत्रियों की न्याय व्यवस्था देखते हैं, क्षत्राणियां स्त्रियों की न्याय व्यवस्था अलग देखती हैं। और राज्य व्यवस्था, गुरुकुलीय व्यवस्था आदि सभी अपने अपने क्षेत्र को संभालते हैं। ऐसे ही खेती है, पशुपालन है, व्यापार है, इसमें भी पुरुष और स्त्रियां लगती हैं। तो उन कार्यों में भी वे लगेंगे, अगर वो सब चूल्हे चौके में ही लग गए तो कार्य छूट जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो जो बेचारे पढ़ लिख नहीं पाए उनको भी तो कार्य मिलना चाहिए, तो उनको अपने यहाँ कार्य में रखें।
तो अलग अलग जिसकी जैसी योग्यता है, जो साफ सुथरा रहना जानता है, अच्छे से कार्य करता है, उसको भोजन में लगाया जाए। इस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और आपातकाल हो, मृत्यु जीवन का प्रश्न हो, तो उस समय में चाहे शूद्र के हाथ का शूद्र के घर का है तो भी खाना होगा। जीवन को बचा लें, फिर उसके बाद में फिर वैसे के वैसे ही करें। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनको शूद्रों से घृणा नहीं करनी है, सेवकों से घृणा नहीं करनी है, बल्कि उनको प्रशिक्षित करके अपने अनुसार उनको ढालना है और उनसे कार्य लेना है, जिससे कि उनको कार्य का भी अवसर मिले और वो कुछ सीख भी जाएंगे और उनको कुछ आजीविका भी होगी, उनके योग्य उनको कार्य भी मिल जाएगा। और आप अपने आप को इन सामान्य से जो भोजन बनाने आदि कार्यों में नहीं लगना पड़ेगा। व्यापार है, खेती है, पशुपालन है, और इसी तरह के राज्य व्यवस्था को संभालना है, और भी जो कार्य हैं उन कार्यों में वे लगे रह सकते हैं। तो उन कार्यों से उनको फुर्सत नहीं होती, उनको समय नहीं होता कि वो भोजन भी अपने लिए बना लो। तो इसके लिए ये उत्तर दिया। द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावे या शूद्र के हाथ की बनाई खावे? तो उत्तर हुआ शूद्र के हाथ की बनाई खावे, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन, खेती और व्यापार के काम में तत्पर रहें, और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खावें। तो ये दोनों बातें समझ में आती हैं कि इनका क्या प्रयोजन है। कि व्यक्ति जब स्वतंत्रता से शूद्र है, उसको ज्ञान तो है नहीं क्या चीज किसमें मिला के बनानी है नहीं बनानी है, उसको पता नहीं है, वो अपने ढंग से अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी बनाता है, वो अपना खाता है, तो वो उसकी स्वतंत्रता है, उसमें उसको नहीं अपने लोगों को खाना चाहिए, बल्कि जो कुछ हमें बनवाना है उसी के हाथ से बनवाएं और अपने अनुसार उसको निर्देश करके, और उससे फिर अच्छे ढंग से क्या चीज किस चीज में मिलानी है, क्या चीज बिल्कुल मिलाने से विरुद्ध हो जाती है, वो नहीं, वो हमको ज्ञान है, उसको हमको ज्ञान रखना भी चाहिए और उस तरह से अपने घर में भोजन आदि की व्यवस्था करवानी चाहिए। और इसमें प्रमाण देते हैं, आर्याधिष्ठाता व शूद्रा संस्कर्तारः स्युः। आपस्तंभ धर्म सूत्र का ये वाक्य है, यह आपस्तंभ का सूत्र है। आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष, मूर्ख का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर मूर्ख का अन्यत्र अभिप्राय नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखें। मूर्ख का मतलब जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं, ऐसे स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्यों के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे, क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। 8वें दिन क्षौर और नख छेदन करावें, स्नान करके पाक बनाया करें, आर्यों को खिला के आप खावें। तो ये सब बातें इसके साथ में सारी बता दी कि जो भोजन आदि है उसकी व्यवस्था उत्तम रीति से होनी चाहिए, और उसकी व्यवस्था सारी बनानी चाहिए उस तरीके से। ये नहीं कि भाई हम खुद ही लग गए उसमें, तो सब काम छोड़ के इसमें लग गए तो फिर जीवन तो ये इसी काम के लिए हो गया, सारा जीवन इसी में कट जाएगा फिर तो। कि इधर से पकाया फिर इधर खाया, फिर इधर पकाया फिर खाया, तो यही काम करते रह जाएंगे। जो उन्नति के कार्य हैं, विद्या की उन्नति के कार्य हैं, राज्य की उन्नति के, व्यवस्थाओं की उन्नति के, और सबको सुख देने के जो कार्य हैं, ऐसे ही व्यापार आदि की उन्नति के जो कार्य हैं वे नहीं हो पाएंगे। तो इतना ही आज। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, इन बातों को हृदयंगम करें। ओ
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। ओम। नमस्ते नमस्ते जी। ओम। नमस्ते ओम।